जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन को इंटरव्यू में पूछा गया कि सर, आपका दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, तो आपका सिद्धि का राज क्या है, आपका सक्सेस का सीक्रेट क्या है। तब दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया और एक ही वर्ड में जवाब दिया, और वो था लगन। लगन ही मेरे सिद्धि का राज है। दोस्तों, दुनिया में जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जिन्होंने भी कामयाबी हासिल की है, उनमें अपने कार्य के प्रति, अपनी एक्टिविटी के प्रति एक लगन रही है, उनमें एक लगन देखी गई है। सचिन तेंदुलकर जी ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के 20 साल और डोमेस्टिक क्रिकेट के 24 साल जब पूरे किए, तब उनका टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने एक इंटरव्यू रखा था और वो टाइम पे एक सप्लीमेंट्री भी पब्लिश हुई थी। उसमें सचिन जी को पूछा गया कि सर, आपका सिद्धि का राज क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तब दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जी ने बोला, आई एम वेकअप विथ क्रिकेट, आई एम ड्रिंकिंग विथ क्रिकेट, आई एम वॉकिंग विथ क्रिकेट, आई एम टॉकिंग विथ क्रिकेट, आई एम लंच विथ क्रिकेट, आई एम डिनर विथ क्रिकेट, एंड आई एम स्लीपिंग विथ क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। इंटरव्यूअर बहुत ही होशियार थे। उन्होंने ये आंसर में से ही सेकंड क्वेश्चन पूछा कि सर, यदि आप आपके प्रीवियस डे सेंचुरी या डबल सेंचुरी करके आए हो तो। तब दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जी बोले, वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई एम ऑन द ग्राउंड। और सचिन जी बोले, आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल डे इन माई लाइफ आई एम नॉट प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड आफ्टर 6 AM फॉर द प्रैक्टिस। Daily I am always present on the ground before 6 AM for the practice। मेरे जिंदगी का मुझे एक भी ऐसा दिन याद नहीं है कि जिस दिन मैं ग्राउंड में 6 बजे के बाद प्रैक्टिस के लिए गया हूं। हमेशा मैं ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए 6 बजे के पहले ही हाजिर रहा हूं। दोस्तों, वक्त सबको मिलता है जिंदगी में किस्मत बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दोस्तों, अभी हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद जी के जीवन में लगन की। उनके जीवन में उनको हॉकी के प्रति बहुत ही लगन थी। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। पूरा वर्ल्ड उनको मैजिशियन बोलता था। वो जहाँ रहते थे वहाँ उनके घर के आसपास में हॉकी के प्रैक्टिस के लिए कोई ग्राउंड नहीं था, तो वो प्रैक्टिस करते थे रेल के पटरी पर। और उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा प्रैक्टिस किया कि उनके जितने भी दर्शक थे, जितने भी प्रेक्षक थे, वो उनका हॉकी का प्रैक्टिस देख के बहुत इन्फ्लुएंस्ड और इंस्पायर्ड हो जाते थे। एक बार वो हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में गए और मैच खेल रहे थे। तब उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया गया और बोला गया कि मेजर ध्यानचंद जी के स्टिक में मैग्नेट है। बीच में सामना रोक दिया गया और उनकी स्टिक को तोड़ के चेक किया गया, लेकिन दोस्तों, वो स्टिक में मैग्नेट, चुंबक जैसा कुछ था ही नहीं। वो एक बार जापान में मैच खेल रहे थे, तब भी उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया गया और बोला गया कि ध्यानचंद जी की स्टिक में गोंद लगाया है। वहाँ पे भी बीच में सामना रोक दिया गया, उनकी स्टिक को चेक किया गया, लेकिन गोंद जैसा कुछ निकला ही नहीं। मुश्किलें तो मेहनती लोगों के हिस्से में ही आती है, कमजोर लोग तो कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। एक बार वो इंग्लैंड में हॉकी खेल रहे थे और काफ़ी सारी देर तक ऑपोजिशन टीम के बॉल गोल पोस्ट में स्ट्राइक नहीं हो रहे थे। उनको डाउट हुआ कि समथिंग इज रॉन्ग, और जब ओलंपिक रेफरी आए तब उन्होंने ओलंपिक रेफरी को कंप्लेन किया, सर समथिंग इज रॉन्ग, प्लीज़ आप जरा चेक कीजिए। तब ओलंपिक रेफरी ने बीच में सामना रोक दिया और चेक किया गया। दोस्तों, एज पर द इंटरनेशनल हॉकी गेम प्रिस्क्राइब्ड टर्म्स, नॉर्म्स एंड रूल्स के हिसाब से हॉकी का गोल पोस्ट 2 फीट शॉर्ट निकला। दोस्तों, वहां तूफान भी हार जाता है जहां कश्तियां जीत कर होती है। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जी ने अपने जीवन काल दरमियान लगातार कॉन्जिक्यूटिव 3 ओलंपिक इवेंट्स में, दैट इज फ्रॉम 1928, 1932, 1936 के तीन ओलंपिक इवेंट्स में तीन ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास के पन्नों पर सुवर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवा दिया।
और दोस्तों उन्होंने 1936 में बर्लिन ओलंपिक में बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखा के तीसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर ओलंपिक गोल्ड मेडल की हैट्रिक पूरी कर दी। दोस्तों उनको अपने जीवन काल दरमियान इंटरव्यू में कुछ अलग खेल की रुचि के बारे में पूछा गया। तब मेजर ध्यानचंद जी बोले, मुझे हॉकी गोल पोस्ट के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। तो यह है लगन। दोस्तों 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेजर ध्यानचंद जी को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। आज भी हम लोग 29 अगस्त उनके जन्मदिन को एज अ नेशनल स्पोर्ट डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों आज आप यहाँ से कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन एक वर्ड लगन अपने जीवन में उतार देते हैं तो आप डेफिनेटली आपके जीवन में सिद्धि हासिल कर लेते हैं। ये मेरा आपसे वादा है।